अस्सलाम वालेकुम। केमिस्ट्री 10th ग्रेड का पेपर जो है उसका पेपर पैटर्न क्या होता है और टोटल मार्क्स कितने होते हैं, पेपर को आपने ई शीट के ऊपर किस तरीके से अटैम्प्ट करना होता है, पेपर को 3 घंटे के अंदर आपने किस तरह अटैम्प्ट करना है और पेपर की प्रेजेंटेशन क्या होनी चाहिए, ये हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो पेपर आपका 65 मार्क्स का होता है जिसमें 12 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज होते हैं जिसको करने के लिए आपके पास 20 मिनट्स का टाइम होता है। और उसके बाद आपका सब्जेक्टिव पेपर स्टार्ट होता है जिसको अटैम्प्ट करने के लिए आपके पास 2 घंटे और 40 मिनट का टाइम होता है और टोटल इसके जो मार्क्स होते हैं वो 53 होते हैं। 53 में से 33 मार्क्स के आपके शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपके सेक्शन बी में आते हैं, जिसमें आपने 11 शॉर्ट क्वेश्चन करने होते हैं और हर शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो 3 नंबर का होता है। उसके बाद आपके जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं उसमें ये आपके सेक्शन सी में आते हैं, इसमें 4 आपने लॉन्ग क्वेश्चन करने होते हैं और हर क्वेश्चन जो है उसके 6 या 5 नंबर होते हैं या कुछ के 4 भी हो सकते हैं। बहरहाल ये 20 मार्क्स का आपका जो है वो ये वाला पोर्शन होता है जिसमें आपने 4 क्वेश्चन करने होते हैं। यहाँ पे जैसे देखें कि ये 6 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये भी आपका 6 मार्क्स का है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये 4 मार्क्स का और क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये भी आपका 4 मार्क्स का है। तो ये 20 मार्क्स के ऊपर ये डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। अब इसको आपने अटैम्प्ट किस तरीके से करना है, ई शीट के ऊपर। ई शीट के ऊपर जब आपने सब्जेक्टिव पेपर करना है तो सबसे पहले आपने अपना यहाँ पे रोल नंबर डिजिट्स में लिखना है, फिर उसके अकॉर्डिंगली आपने बबल्स को फिल करना है। नेम ऑफ एग्जामिनेशन आपका फर्स्ट एनुअल या सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन 2025 आगे जो भी साल होगा वो लिखेंगे। सब्जेक्ट या पेपर आपका केमिस्ट्री होगा। डेट उस दिन की डालेंगे, यहाँ पर आपने कुछ भी नहीं करना और ये वाला पोर्शन यहाँ पर भी आपने कुछ नहीं करना और इस पोर्शन पर भी आपने कुछ भी नहीं लिखना होता। ये वाला पेज आप खाली छोड़ देते हैं। यहाँ से आप सब्जेक्टिव पेपर जो है उसको आप लिखना स्टार्ट करते हैं। आपके 11 शॉर्ट क्वेश्चन हैं तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आएगा, दूसरा यहाँ पे आएगा, साथ में ये डिजिट्स बने हुए हैं। तो जहाँ जहाँ पर आपने जो जो क्वेश्चन की जगह है आपने उसी के ऊपर ही क्वेश्चन को क्या करना होता है, अटैम्प्ट करना होता है। तो आप इसमें देखें कि यहाँ पे आपके 10 और 11, यहाँ पे 11 शॉर्ट क्वेश्चन आपके पूरे हो जाते हैं और ये जगह जो है इसको आप रफ वर्क के लिए इस जगह को इस्तेमाल कर सकते हैं। सेक्शन सी जो है इसमें हर क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने के लिए आपके पास 2 पेजेस गिवन होते हैं और 2 पेजेस के ऊपर आपने इसको सॉल्व करना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 6। और एंड के ऊपर फिर आकर जब आपका ये पेपर ख़त्म हो जाता है तो एंड पे आपको ये स्पेस दी हुई होती है रफ वर्क के लिए, जिसमें आपके पास 2 पेजेस होते हैं, यहाँ पे आप रफ वर्क कर सकते हैं। अब आपने पेपर को 3 घंटे के अंदर किस तरीके से अटैम्प्ट करना है, तो आपका जो सेक्शन ए है इसमें एमसीक्यूज होते हैं 12 मार्क्स के, जिसको करने के लिए आपके पास 20 मिनट्स का फिक्स टाइम होता है। अब सेक्शन सी जब बी और सी में आते हैं जो आपका सब्जेक्टिव पेपर होता है तो 33 मार्क्स के आपके जो हैं वो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, जिसको आपने 90 मिनट्स के अंदर आपने हर सूरत में इसको कवर करना होता है और 1 घंटा आपने बचा कर रखना है लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए जो कि आपका 20 मार्क्स का होता है। अगर मैं आपको इसकी डिटेल जो है वो ब्रेक डाउन दूँ तो सेक्शन ए जो है इसमें तो आपने 12 एमसीक्यूज करने होते हैं जिसके लिए आपको 20 मिनट का टाइम होता है। तो आप ऑन एवरेज ये रखें कि 1 मिनट के अंदर आपका एक एमसीक्यू जो है वो कवर हो जाना चाहिए। सेक्शन बी शॉर्ट क्वेश्चन का होता है जिसमें आपने टोटल इसको 90 मिनट्स में करना है। इसमें आपने 11 क्वेश्चन करने होते हैं और हर क्वेश्चन जो है वो तकरीबन आपका 8 मिनट के अंदर अगर आप करते हैं तो दैट इज़ गुड। और उसके बाद सेक्शन सी जो है ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन का होता है जो कि 20 मार्क्स का होता है। तो इसमें हर क्वेश्चन जो है वो आपको कम से कम 15 मिनट के अंदर आपको कर लेना चाहिए। 15 मिनट में अगर आप एक क्वेश्चन करते हैं तो आपका 60 मिनट्स के अंदर 4 क्वेश्चन जो है वो पूरे हो जाते हैं। तो इसमें ये होता है कि आपके पास 10 मिनट रिवीजन के लिए बच जाते हैं जिसमें आप अपने पेपर को एक दफ़ा दोबारा रीड कर सकते हैं। आप अपने एमसीक्यूज़ को मतलब इसमें वो सारा शामिल है कि सारे पेपर को आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशंस वगैरह हो गई, इक्वेशंस हो गई, की पॉइंट्स हो गई, तो उनको आप क्या कर सकते हैं, एक तरह से क्रॉस चेक कर सकते हैं। इंग्लिश और उर्दू के लिए आप हमारी क्रैश कोर्स क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको 2025 के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए शेड्यूल यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। ये बेसिकली 2 दिन के अंदर 2 दिन के ऊपर प्लान होता है। पहले दिन आपको जैसे 25 मार्च को हम आपका ग्रैंड ऑब्जेक्टिव टेस्ट लेंगे, 26 मार्च को हम आपको उर्दू के लिए 3 घंटे की एक क्लास देंगे और उसी दिन ही आपको 2 आवर्स के अंदर हम लोग जो है वो एमसीक्यूज़ का सोल्यूशन भी करवाएंगे। और इसी तरीके से इंग्लिश का शेड्यूल भी आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो अकेडमी के नंबर पे आप रब्ता करके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अब पेपर आपने ई शीट के ऊपर किस तरीके से अटैम्प्ट करना होता है, ये 2024 के टॉपर का पेपर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रॉपर तरीके से आपने हेडिंग्स देनी है। आपने ब्लैक और ब्लू जो पेन्स होते हैं यानी कि बॉल पॉइंट है, पॉइंटर है, उसको आपने इस्तेमाल करना है और उसको उसके एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन के साथ आपने क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। तो इसमें जो स्टेटमेंट्स होती हैं उसको आप ब्लू के साथ लिखें और उसमें जो आपने बाकी जो की पॉइंट्स होते हैं, की वर्ड्स वगैरह होते हैं, उनको आप जो है वो ब्लैक के साथ लिख सकते हैं। आप इसमें हाईलाइट भी कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ों को आप सर्कल भी कर सकते हैं। कटिंग जो है उसको आपने अवॉइड करना है, ठीक है। और जहाँ पे आपने कोई डिफरेंस बताना हो तो आप इस तरीके से दरमियान में एक लाइन लगा के, ठीक है, और इस तरीके से भी आप जो है वो अपने क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह देखें यहाँ पे इस वजह से कटिंग हुई है तो ब्लू के साथ लिख रहा था तो उसने ब्लैक के साथ ऊपर से इसको कट कर दिया, बजाय इसके कि आप उसको इस तरीके से कटिंग करने बैठते हैं तो वो फिर क्या लगता है, वो बुरा लगता है। तो इस तरीके से आपने अपने जो क्वेश्चंस हैं उनको आपने एक्सप्लेन करना है, डिटेल के साथ लिखें।
फ़्लो चार्ट्स बनाएं जहाँ पर ज़रूरी हो, जहाँ पे डायग्राम ज़रूरी हो तो वहाँ पे डायग्राम्स बनाएं, और जो क्वेश्चन आप अटैम्प्ट नहीं कर रहे हैं उस जगह को आप जो है वो खाली छोड़ दें। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। इसी तरीके से आपके जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं उसमें भी मैं आपको इसी तरीके से गाइड भी करूँगा और आपको मैं टिप्स भी दूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। ऑल द बेस्ट। खुदा हाफिज़।